हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती, क्लास 12th कॉमर्स, सब्जेक्ट बिजनेस का चैप्टर 4 विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार का आज हम आपको आखिरी पॉइंट जो है बताने जा रहे हैं, विदेशी व्यापार संबंधी कर। पिछले वीडियो में हमने आपको देशों विदेशों में मांग उत्पन्न करने के साधन जो हैं उनके बारे में बताया था। आज हम इस वीडियो में आपको विदेशी व्यापार संबंधी कर जो होते हैं कौन कौन से उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो विदेशी व्यापार में जो होते हैं 2 प्रकार के कर लगाए जाते हैं, आयात कर यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी और निर्यात कर यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो आयात कर क्या होता है ये देख लीजिए। जब एक देश का व्यापारी विदेशों से माल खरीद कर अपने देश में लाता है तो उस पर जो कर लगाया जाता है उसे आयात कर कहते हैं। इसी तरीके से आपका निर्यात कर यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी, जब एक देश का व्यापारी देश की सीमाओं के बाहर माल भेजता है तो उस पर जो कर लगाया जाता है उसे निर्यात कर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उपयुक्त दोनों प्रकार के कर जो होते हैं वो सीमा शुल्क कहलाते हैं। इनके लगाने से सरकार को जो होती है राजस्व की वसूली होती है। ये कर जो होते हैं निम्नलिखित आधार पर लगाए जाते हैं। एक तो मूल्यानुसार कर लगाए जाते हैं, एड वैल्यूम टैक्स, और दूसरा जो होता है आपका माल के परिमाण के अनुसार कर लगाया जाता है जिसे स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। तो देखते हैं पहले हम मूल्यानुसार कर। जब कर निर्धारण वस्तु के मूल्य के अनुसार होता है तो उसे मूल्यानुसार कर कहते हैं। यह कर बीजक मूल्य के अनुसार एक निश्चित प्रतिशत के रूप में अथवा बीजक मूल्य में कुछ प्रतिशत जोड़कर उस पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि माल का बीजक मूल्य 100 रुपये है और कर निर्धारण की दर बीजक मूल्य का 20% है तो कर की मात्रा जो है वो 20 रुपये होगी। यदि कर निर्धारण की दर बीजक मूल्य के 10% लाभ जोड़कर 20% है तो बीजक मूल्य 100 रुपये में 10% लाभ जोड़कर यानी कि 110 रुपये आता है और उस पर 20% टैक्स यानी कि 22 रुपये कर आपका होगा। तो भारत में आयात व निर्यात कर माल के मूल्यानुसार ही लगाए जाते हैं। दूसरा आपका है माल के परिमाण के अनुसार कर यानी कि स्पेसिफिक कर। तो स्पेसिफिक कर में होता है कि जब सरकार द्वारा माल की मात्रा के अनुसार, जैसे प्रति टन, प्रति क्विंटल, प्रति लीटर, प्रति मीटर आदि के हिसाब से कर का निर्धारण किया जाता है तो उसे माल के परिमाण के अनुसार कर कहते हैं। आई होप आपको विदेशों में जो कर लगाए जाते हैं वो उनके बारे में आज का टॉपिक हमारा आपको समझ में आ गया होगा।